मशहूर गैंगस्टर नीरज ववाना को लेकर पिछले कई महीनों से कोई भी जानकारी निकलकर सामने ही नहीं आ रही है। कुछ समय पहले की बात है जब गैंगस्टर नीरज ववाना ने सोपू गैंग के लोगों को जान से मारने का धमकी दिया था। तो दोस्तों उन सब चीजों का चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर कई तरह से अपराध हो रहा है, तो अपराधियों ने अब एक ऐसा प्लानिंग करा है जिस प्लान के तहत अब वो लोग एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है, गलत हो रहा है। जिन सब चीजों को जानने के बाद आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा और आप लोग भी सोचोगे कि ये अपराधी लोग जो कि कितना ज्यादा अपने आगे के लिए प्लानिंग करता रहता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों वैसे अगर कहा जाए तो पंजाब के अंदर भी सबसे ज्यादा अपराध होता है, राजस्थान के अंदर भी बहुत ज्यादा अपराध होता है, और दोस्तों दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों के अंदर देखा गया है किस तरीके से अपराध जो कि होता ही आ रहा है। कभी किसी को मार दिया जाता है तो कभी किसी को कार से घसीटा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आगे दोस्तों चर्चा करेंगे आखिरकार किस तरीके से अपराधियों के द्वारा जो कि एक खतरनाक प्लानिंग करा जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 3 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर राजू ठेहट को दिन दहाड़े राजस्थान के सीकर में गोलियों से छल्ली कर दिया गया था और वारदात पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का तीसरा सबसे सनकी गैंगस्टर विक्रम लादेन के ऊपर बहरोर पुलिस की हिरासत में ही उसके दुश्मनों ने फायरिंग कर दिया था। हालांकि बहरोर पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर विक्रम लादेन जो कि मरते मरते बचा, यदि बहरोर पुलिस उसे नहीं बचाती तो विक्रम लादेन भी राजू ठेहट की तरह मारा जाता। तो दोस्तों विक्रम लादेन के ऊपर जिस तरीके से राजस्थान के बहरोर जिला अस्पताल में हमला करा गया, अब उसके बाद लोग राजस्थान पुलिस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठना तो अलग बात है, इससे पहले चर्चा करते हैं अब किस तरीके से अन्य जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा है। दूसरे गैंगस्टरों के बारे में बताया जाता है, उन लोगों को जैसे ही पता चला है कि राजू ठेहट तो मर ही गया है, विक्रम लादेन जो कि मरते मरते बचा है, अब हम लोगों का बारी है, तो दूसरे जितने भी गैंगस्टर हैं उन लोगों के मन में अब ये बैठा हुआ है कि हम लोगों की जान को भी मुश्किल हो सकता है। इस वजह से वो लोग जो कि एक खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। अब बताया जाता है राजस्थान और हरियाणा के जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग जो कि दिल्ली पहुंच रहा है। अब दिल्ली वो लोग क्यों जा रहा है वो भी जान लो। बताया जाता है राजस्थान और हरियाणा के जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग अपने कार को बुलेट प्रूफ करवाने के लिए दिल्ली जा रहा है, और दिल्ली जो कि आज के समय में मॉडिफाइंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो वो लोग अपने कार को मॉडिफाई करवाने के लिए यानी कि बुलेट प्रूफ करवाने के लिए, अपने कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए वो लोग दिल्ली पहुंच रहा है। और दोस्तों दिल्ली में वो लोग अपने कार के ऊपर 18 से 20 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन अपराधियों के पास भाई इतना रुपया आता कहाँ से है, ये भी तो सोचने लायक बात है। तो दोस्तों आप लोग अक्सर सुनते ही रहते हो कि कभी किसी से 20 लाख का फिरौती मांगा गया, तो कभी किसी से 40 लाख का, तो कभी किसी से 1 लाख का, 1 करोड़ का। तो इस तरह से कई तरह का लोगों से फिरौती मांगा जाता है, और बहुत सारे जो कि मैक्सिमम जितने भी जैसे बिजनेसमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों से फिरौती मांगा जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डर के मारे फिरौती दे भी देते हैं। तो ये जितने भी गैंगस्टर होते हैं इन लोगों के पास इसी तरीके से रुपया आता है, और ये लोग जो कि खुद को बचाने के लिए और खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए ये लोग उन रुपयों का खर्च करता है। तो दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से हरियाणा और राजस्थान के जितने भी गैंगस्टर हैं ये लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कई तरह से आगे हो सकता है, सवाल उठाया जा सकता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जो कि कर क्या रही है। ये लोग दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली कैसे क्रॉस कर जा रहा है, तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को संभलने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने काबिले तारीफ काम करा है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से देखा गया है कि गैंगस्टर नीरज ववाना जो कि जेल के अंदर से किसी भी तरह का कोई भी उथल पुथल नहीं कर पा रहा है। पिछले कई महीनों के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि नीरज ववाना जो कि जेल के अंदर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब नीरज ववाना जेल के अंदर रहने के बावजूद भी बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता था। वो जेल के अंदर रह करके भी लोगों का सुपारी लेता, जेल के अंदर रह करके भी वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। लेकिन अब दोस्तों देखा गया है कि जेल के अंदर गैंगस्टर नीरज ववाना के बारे में कोई भी तरह का कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है, और नीरज ववाना जो कि फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में अब सुधर चुका है ऐसा बताया जाता है। अब दोस्तों वैसे तो नीरज ववाना का खौफ अभी भी दिल्ली के अंदर जारी ही है, कायम ही है, और अभी भी दिल्ली के अंदर यदि किसी गैंगस्टर का नाम लिया जाता है तो 1 नंबर में गैंगस्टर नीरज ववाना का भी नाम आता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अब नीरज ववाना के नाम को मिटाने के लिए कई तरह का कोशिश करा,
तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो कि इसमें कामयाबी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों नीरज बवाना ने कुछ समय पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिया था कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब नीरज बवाना जो कि खुद ही शांत हो चुका है, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से राजस्थान और हरियाणा के जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग दिल्ली के अंदर घुसकर अपने कार को बुलेट प्रूफ करवा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसे अपराधियों को दिल्ली के अंदर से पकड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि इस तरीके से राजस्थान और हरियाणा के जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग अपने आपराधिक करियर को बचाने के लिए अब दिल्ली पहुंच रहा है और दिल्ली के अंदर वो लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई तरह का प्लानिंग भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और भी ज्यादा सख्त होने की आवश्यकता है और दिल्ली के बॉर्डर पर जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं कार का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए और जो लोग भी इस तरह का हरकत कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक खबर पहुंचा होगा। साथ ही साथ यदि हमारे इस वीडियो को कोई भी पुलिस वाले देख रहे हैं, यदि आप दिल्ली पुलिस से हैं तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा सचेत रहिए, थोड़ा ज़्यादा सतर्क और सावधान रहिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि अपराध कम होना चाहिए और आप लोगों का भी यही प्रयास है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बस ये एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों से साझा कर दिया। जय हिंद।